हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस सेशन। सो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा आपको पता है कि हम लोग जीओसी के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस को प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन, टर्म कंडीशन क्या होता है, सबको डिस्कस किया। अब आपका एज ए स्टूडेंट एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें क्या होता है कि आप थ्योरी को यूटिलाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा कंपटीशन करो, किस लेवल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे क्वेश्चन को, कैसे इस थ्योरी को इस क्वेश्चन में यूटिलाइज करना है। ठीक है, इसको आपको प्रॉपर समझना है। ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके माइंड में एक थॉट बनेगा। थॉट इन द सेंस कि सर चलो कुछ समय के बाद इसका तो आंसर देने वाले हैं। ठीक है ना? देखो, थ्योरी जो है ये ऐसे एज इट इज यूज होने वाली है। ठीक है ना? आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यूज करके अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो। समझ में आया? तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आता है। ठीक है ना? जिसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि सर इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो बेसिकली बच्चे पूछते हैं सर इंडक्टिव इफेक्ट हम बेसिकली पढ़ते क्यों हैं? ठीक है ना? तो इसके बारे में अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है, ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। अगर हम जनरली आपसे पूछे कि बच्चा ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एसिटिक एसिड है। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो आप बोलोगे सर फॉर्मिक एसिड है। अगर हम यहाँ पर पूछ दे कि विच वन इज मोर एसिडिक, तब तो हमको समझने होगा ना कि कौन सा एसिडिक ज्यादा होगा इसमें। फिर आप बोलोगे सर एसिडिक के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे एसिडिक के लिए, कैसे हम देख कर बताएंगे कि सर ये कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो आपको लग रहा होगा ये लिखने में वैसा बिग वाला साइज वाला है तो ये भी हो सकता है। ठीक है ना? और ये थोड़ा सा स्मॉल साइज वाला है तो हो सकता है कि ये वीक वाला हो जाए। ऐसा हमारे मन में थॉट आता है, लेकिन ये बेसिकली जो हमारे मन में थॉट आता है ये यहाँ पर यूटिलाइज नहीं हो सकता है इस थ्योरी को। तो इसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों और वाई, कौन सा ऐसा है जो कि ज्यादा एसिडिक एसिड शो करेगा, सॉरी ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। इसके पीछे की कंडीशन को समझने के लिए हमको टर्म कंडीशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करना हुआ, जो बोलते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, आपको पता है कि कुछ रास्ते ऐसे होती हैं कि जहां जिसकी खोज में हम निकलते हैं वो ना मिलकर कुछ हमको शॉर्ट काट का वे मिल जाता है कि अच्छा आप इधर से जाओगे तो आप जल्दी पहुंचोगे, आपका टाइम कम लगेगा। ऐसा होता है कभी रियल लाइफ में ना। तो सेम इंडक्टिव इफेक्ट के साथ भी ऐसा हुआ था। वहां पर एक क्रिस्टोफर, देखो उनका नाम था क्रिस्टोफर कॉन इन गोल्ड। ये क्रिस्टोफर कॉन इन गोल्ड ने ना एक डिस्कस कर रहे थे, एक थ्योरी पे ये वर्क कर रहे थे। जस्ट लाइक इनका मेन मकसद था कि हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझना है कि हमारे जो एटम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप पावर मानिए, एज अ पावर समझिए कि किसके पास पावर ज्यादा हो, मीन्स कि किस एटम के पास पावर ज्यादा है, किसी एटम के पास पावर कम है। जैसे हमारे रियल लाइफ में होता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत रिच होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पुअर होते हैं। सिर्फ एटम की दुनिया में भी ऐसे होते हैं कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो बहुत पुअर होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो बहुत रिच होते हैं। रिच इन द सेंस, एटम का कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि एटम के पास पावर ज्यादा होगी। पावर मीन्स उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। कहाँ खींच के रखेगा? जिसके साथ वो बॉन्डेड रहेगा। कौन सा बॉन्डेड रहेगा? कोवैलेंट बॉन्डेड रहेगा। आपको समझ में आया? एक नया वर्ड बोल दिया गया, कोवैलेंट बॉन्ड। आपके लिए नया वर्ड नहीं है क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया। तो एज यू वी नो दैट कि हमारे पास जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, देखो बच्चा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आई होप कि इसके बाद आपको इंडक्टिव इफेक्ट की थ्योरीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ना ही कहीं समझने की जरूरत होगी कि ये बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट कहता क्या है। ठीक है ना? इसके बाद नहीं होगी, ये कॉन्फिडेंस है। ये देखो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर आपको हमने अच्छे से बताया है तो सर आप बोलते हो कि ये क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन
टू कंबाइनिंग एटम। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, समान समान साझेदारी होती है। किसके बीच में होती है? किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। किसके बीच में होती है? अगर हमारे पास टू कंबाइनिंग एटम है तो उनके बीच में जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एटम ए है, कोई एटम बी है। म्यूचुअल मींस कि ये भी जो एटम ए है ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और एटम बी भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो कितना होगा? आप बोलोगे टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। मीन्स आपने सिंपल ये समझ लिया होगा कि जब टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो हमारे पास जो कंबाइनिंग एटम है उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनने वाली है वो क्या होने वाला है? सिंगल बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है ना? अभी आपको समझ में आया। अब देखो, जैसा कि इनगोल्ड ने बताया कि अलग अलग एटम की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से वो जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखना कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आई थिंक ये दोनों सेम है। अगर देखो दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, क्या बच्चा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम की क्या हो? सेम हो। जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी तो जो ये बॉन्ड होगा इस बॉन्ड को हम बोलेंगे क्या? ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर है। अब देखो नॉन पोलर इन द सेंस कि अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम वो सिमेट्रिकल है। यहां पर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस आर सिमेट्रिकल। ओके, अब यहां पर ये कह सकते हो कि एटम के बीच में अगर दो कंबाइनिंग एटम है, अगर उनके बीच में नॉन पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स मींस कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोथ है सेम एटम, बोथ एटम आर सेम। दैट्स व्हाई जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकली है। ठीक है ना? सिमेट्रिकल शेयरिंग हो सकता है। ठीक है ना? यहाँ पर ये कंडीशन है। अब हमारे पास दूसरा जो कंडीशन आने वाला है, लेट्स से दूसरा कंडीशन क्या है कि हमारे पास एटम ए है, एटम बी है। ओके, इनके बीच में भी कंबाइनिंग हुआ है, इनके बीच में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर देखो कि हम बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी एक एटम का, लेट्स सपोज हमारे पास एटम बी को हम बोल रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है वो मिड में ना होकर, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर जो, अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? वो होगा अनसिमेट्रिकल। कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, सब कनेक्ट में आ जाएगा आपके। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल। इसको समझ में आ रहा होगा? देखो अब अनसिमेट्रिकल है तो जो बॉन्ड की यहाँ पर एक कम कंडीशन हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। तो जो बॉन्ड है, जो हमारा बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा? इन दोनों एटम का जो एटम होंगे वो पोलर हो जाएंगे। पोलर मीन्स, पोलर इन द सेंस टू पोल। समझ में आ रहा है? टू पोल्स। अब देखो किसी के पास पॉजिटिव होगा, किसी के पास नेगेटिव होगा, किसी के पास यहाँ तो सोचता है नहीं। हमने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने का मतलब, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग हुआ था, अब ये इसके थोड़ा सा बी के पास रहेंगे। अब आप बोलोगे सर कंप्लीट रहेंगे कि या थोड़ा सा रहेंगे या पार्शियली जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर ये बोला जाएगा, यूज किया जाता है पार्शियल। इंडक्टिव इफेक्ट को जो दिखाया जाता है, कभी कभी आप रैंडमली देखते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट को पार्शियल से शो, ऐसा डेल्टा से शो किया जाता है। ठीक है ना? इसे बोलते हैं पार्शियल से। ठीक है ना? अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, दैट्स व्हाई बी विल कॉज डेल्टा नेगेटिव एंड ये क्या बिहेव करेगा? डेल्टा पॉजिटिव। यहां से ये समझ में आ रहा है कि जिसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव रहेगा मीन्स वो ज्यादा पावरफुल है, मीन्स उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और एक और मीन्स समझ ले कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। दैट्स व्हाई ये क्या करेगा? क्या होगा बच्चे? इसके ऊपर वो डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसे हम कहेंगे कि ये देखो यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से, अब अगर डिफिनेशन समझो कि इंडक्टिव इफेक्ट का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप लिख सकते हो द परमानेंट, एक मिनट, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप शिफ्टिंग कर दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन
थ्रू थ्रू सिग्मा बॉन्ड थ्रू सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स more electronegative element atom more electronegative atoms ओके तो यहाँ पर क्या होगा परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है किसका इलेक्ट्रॉन का किसके थ्रू सिग्मा बॉन्ड के थ्रू किसकी तरफ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ठीक है ना उसी को हम क्या बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे आया आपको समझ में और इंडक्टिव इफेक्ट को हम दिखाते कैसे बच्चा है शो आप कैसे करते हैं ये से पार्शियल से जिसे बोला जाए कि पार्शियल डेल्टा से शो किया जाता है अब ये बताओ कि सर अगर हम एग्जांपल लें और इसमें समझे कि हमारे पास क्या है ये CH3 और Cl है ठीक है ना ओके सिंपल सा कंपाउंड लिया गया है ये हमारे पास CH3 Cl है अगर हम इसको सर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में समझें तो कैसे हम करेंगे तो आपको शो आप कैसे करना होगा कि सर देखो ये ऐसे होगा तो जो बॉन्ड है ना जिससे इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाना है ये क्या किसके पास जाएगा क्लोरीन के पास जाएगा किसके थ्रू जाएगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कहां से जाएगा कार्बन से आया समझ में अब देखो लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसे कार्बन हो जाए CH3 CH2 अब Cl क्या सर ये जो कार्बन है सेकेंड पोजीशन पे जो कार्बन है इस पे भी इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ इफेक्ट लगेगा तो हाँ इस पे भी इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट होगा जस्ट लाइक यहाँ पर भी होगा ठीक है ना लेकिन जितना इफेक्ट ये फील करेगा ठीक है ना जितना इफेक्ट ये फील करेगा उससे थोड़ा सा कम इफेक्ट ये करेगा और एक एग्जांपल लेते हैं सर CH2 Cl हाँ सर ये जो थर्ड नंबर पे कार्बन है वो भी इफेक्ट को फील करेगा यस ये भी फील करेगा लेकिन क्या होगा वही रिप्लाई देना आप लोग कि हाँ सर यहाँ पर जो फील करेगा वो थोड़ा सा कम करेगा ठीक है ना इसके पास जो पार्शियल पॉजिटिव है ठीक है अब ये क्या करेगा ज्यादा इफेक्ट करता है और कौन इफेक्ट कर रहा है बच्चा Cl which is more electronegativity more electronegative atom that's why अब अनदर एग्जांपल को हम देखें बच्चा यहां से एक टर्म हमको समझ में आने वाला है ठीक है क्या सर ये जो फोर्थ नंबर पे कार्बन प्रेजेंट है इस पे इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट होगा फिर आपको जवाब देना होगा नो सर ओनली जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो मैक्सिमम 3 कार्बन तक इफेक्ट कर सकता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है उसका जो इफेक्ट होगा मैक्सिमम 3 कार्बन पे होगा कार्बन नंबर 4 के लिए इंडक्टिव इफेक्ट हुआ करेगा नहीं तो उसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट हुआ करेगा नहीं ये नीट का क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है ना अब तुम देखो कुछ चीजें जैसे जैसे लोग बोलता है ना बच्चा कि ये जो सर क्वेश्चन जो बनाए जा रहे हैं बहुत हार्ड लेवल बनाए जा रहे हैं हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं बना जाए इतने आपके पास संसाधन हो गए हैं सोर्स हो गए हैं जिसके थ्रू आप अच्छे से अच्छे नॉलेज को गेन कर ले रहे हो ठीक है ना ऐसा सोर्स पहले नहीं था इसलिए सिंपल क्वेश्चन बनाया गया था कि कहाँ तक इसका इफेक्ट काम वर्क करेगा कि कार्बन नंबर 4 तक वर्क करेगा कि कार्बन नंबर 3 तक वर्क करेगा कहाँ तक करेगा तो हमारे पास जो ऑप्शन था इसमें तक इसका ये क्या था रॉन्ग है ये ठीक है ना ये बाकी सब लोग क्या थे सही था समझ में आया चलिए तो हमारा ऐसा हम कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा आप ऐसा लिख सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ओके जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा कहां से फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तो इंडक्टिव इफेक्ट धीरे धीरे वहां पे कम होता जाएगा समझ में आया आपको दिक्कत कोई नहीं आपको कोई प्रॉब्लम हुआ अभी तक ये समझ में आया कि क्यों इंडक्टिव इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेसिकली देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आती है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा जब वो खींचेगा तो वहां पे पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी ठीक है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से वहां पे पोलैरिटी डिफरेंस वो क्रिएट हो जाएगा जब पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगा दैट्स मींस वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्क करने लगेगा अब आपने बोला कि सर आप बताए थे कि ये एसिटिक और बेसिक निज़म को कैसे एक्सप्लेन करता है अच्छा सब सॉल्व होगा ठीक है ना पहले इसके टाइप को तो देख लो क्या टाइप होता है चलो नेक्स्ट वन हमारा क्या है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इसको हमको देखना है देखो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में अगर आपको देखना होगा तो बेसिकली ये
मैंने आपको बताया कि ना दुनिया में दो ही प्रकार के इंसान होते हैं। किसकी दुनिया में? एटम की दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं। एक एटम ऐसा होगा जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बहुत ज्यादा होगी, एक एटम ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी। दो प्रकार के होंगे, ठीक है ना। तो आपको उसी को सोचना है कि कौन सा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ electronegativity of the atom, the electronegativity are divided into two parts, that is basic and main important part. What is minus I effect और क्या होता है प्लस I effect, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इसको समझना है, ठीक है ना। चलिए माइनस आई इफेक्ट को पहले देख लेते हैं कि माइनस आई इफेक्ट होता क्या है। अब कौन से ऐसे एटम होते हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि माइनस आई इफेक्ट एटम वो शो करते हैं, अगर डेफिनेशन समझे, द एटम विच attract the electron from the sigma bond to towards itself, ओके। अब आप बोलोगे सर कि ये तो एज लाइक हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा डेफिनेशन वैसा है। तो देखो इसमें क्या है, द एटम विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, कुछ ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कहां से, सिग्मा बॉन्ड से टुवर्ड्स इटसेल्फ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट। और इसे हम ऐसे कहते हैं, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब आप बोलोगे सर विथड्रॉइंग ग्रुप विथड्रॉ करते हो ना आप लोग, विथड्रॉ क्या एटीएम से पैसे को विथड्रॉ करते हो ना, वही करता है इसका काम। ये एटीएम से पैसे, देखो पैसा वाला दुनिया अलग है, एटम वाली दुनिया अलग है। एटम में जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने वाला होता है। तो कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं सर जो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बाहर निकाल लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑर्डर देख लेते हैं इसका, माइनस आई का ऑर्डर देख लेते हैं। जो माइनस आई का ऑर्डर होने वाला है वो क्या होगा, NR3 पॉजिटिव, ठीक है ना, L3 अल्काइल ग्रुप रहेंगे। अब देखो N ग्रुप के साथ हमेशा ऐसा आप ऐड करिएगा ना, देखो NH3 पॉजिटिव, ओके। देन आफ्टर हमारे पास क्या होगा, सबसे स्ट्रांगली जिसे बोला जाएगा NO2, ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास क्या होगा, CN, ओके। देन हमारे पास क्या होगा, COOH। देन हमारे पास क्या होगा, CHO, ठीक है ना। अगर फिर उसके बाद हमारे पास सबसे फेमस होते हैं कौन से, आप बोलते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर है, क्या स्ट्रांगली जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जिसे हम बोलेंगे सर ये लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना। ये क्या करेंगे सर कि जिसके साथ ये जुड़ेंगे, जिस भी ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, जिस भी कंपाउंड के साथ जुड़ेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से हुए, इस ऑर्डर को आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा, 2 से 3 बार समझने की कोशिश करिएगा। कौन ऐसे एटम हैं, कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। आया समझ में आपको, ठीक है। इसको कर लेंगे। चलिए अभी हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन को, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल को। देखो अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, अगर आपसे बोला जाए, ये क्या करेंगे बच्चा, द एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड towards attaching group, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जिसके साथ ये जुड़ेंगे, जिस भी ग्रुप के साथ जुड़ेंगे उसको डोनेट करेंगे। कितना अच्छे है ना, अगर ऐसा बोला जाए, बहुत अच्छे एटम्स होते हैं ये लोग। ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं किसको, जिसके साथ ये जुड़ते हैं, जिस भी ग्रुप के साथ ये अटैच होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि सर ये जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन
सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। आया समझ में। चलिए इसके एग्जांपल को देख लेते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इतना इलेक्ट्रॉन को रीच होते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ ये बताया जाता है ऑल एल्काइल ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आया आपको। मीन्स यहाँ पर ये है जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हो जाएगा, देखो ये हमारे पास क्या है, टर्साइल है, ठीक है ना। अगर इसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई हमारा ग्रुप आ जाएगा, वो कौन सा होगा, प्राइमरी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कोई ऐसा ग्रुप आ जाएगा, क्या होगा, तो ये देखो जितने मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सब लोग इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, जिस ग्रुप के साथ अटैच होंगे उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ तक तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके एप्लीकेशन को समझते हैं कि इसका हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसका यूज क्या है, उसी में हमको थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना है, ठीक है ना। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट, सॉरी अब हम एग्जाम्पल को लेते हैं, जिस एग्जाम्पल को हमने देखा था कि सर हमारे पास क्या है, CH3COOH है एंड है हमारे पास क्या कि COOH है, विच वन इज मोर एसिडिक इन नेचर। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, तो देखो बच्चा एक टर्म आप अपने नोटा बेना में कर लो, क्या नोटा बेना में आप नोट कर लो कि अगर माइनस आई इफेक्ट रहेगा तो वो बेसिकली एसिडिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, और जो प्लस आई इफेक्ट रहेगा वो बेसिकली बेसिसिटी को बढ़ाएगा। समझ में आया, प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी को बढ़ाएगा और माइनस आई एसिडिटी को बढ़ाएगा। ओके, अब समझ में आया। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि हमारे पास देखो दो कंपाउंड दिया गया है। अगर इस कंपाउंड में हम देख रहे हैं तो हमारे पास ये जो मेथाइल ग्रुप है वो क्या शो करता है बच्चा, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और यहाँ पर जो H है इसकी जो प्लस आई इफेक्ट होती है बहुत कम होती है। ये भी शो करता है लेकिन इसका प्लस आई इफेक्ट बहुत कम होता है। तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट हम देखेंगे तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर प्लस आई इफेक्ट, सॉरी जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो इसका ज्यादा होगा। जब इसका ज्यादा होगा तो जब इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो बेसिसिटी बढ़ाएगा, और इसकी जो प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा इससे कम है तो इसकी तो बेसिसिटी थोड़ी कम होगी। तो लेकिन कंपैरिजन कराया जाएगा कि विच वन इज मोर एसिडिक। तो आप बताओगे सर दिस वन इज मोर एसिडिक बिकॉज दे हैव नो प्लस आई अल्फा प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, दे नॉट शो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, और ये क्या करेगा, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अगर इसके डीप में जाना चाहेंगे आप तो देखो हमारे पास क्या है, मींस एसिडिक मींस होता क्या है, देखो पहले एसिडिक मींस की जो प्रोटॉन को डोनेट कर सके इजिली, यही होते हैं ना, यही आपने डेफिनेशन को रीड किया है कि जो प्रोटॉन को इजीली डोनेट कर पाए वही होता है एसिडिक नेचर का, ठीक है ना। तो देखा जाए हमारे पास कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा, और हम इसको देखें बच्चा HCOOH, अगर हम इसको देखें, ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि कहां से प्रोटॉन की जो डोनेशन है बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन जो हमारा देखो बेसिकली ये प्रोटॉन यहाँ से डोनेट होता है, यहाँ से ये डोनेट हो जाएगा इजिली। यहाँ से क्यों नहीं होगा क्वेश्चन, हाँ यहाँ से इसलिए आपका तुरंत क्वेश्चन आता है, यहाँ से इसलिए नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ से प्रोटॉन इसलिए डोनेट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है, देने वाला है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहेगा और ये प्रोटॉन को बॉन्डेड करके रखेगा, प्रोटॉन को क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको इजिली जाने नहीं देगा, इजिली जो प्रोटॉन है इसको बाहर जाने नहीं देगा, ये बॉन्डेड कर देगा कार्बोक्सिलेट आयन, जिसकी वजह से इसमें जो प्रोटॉन होंगे वो बाहर इजिली नहीं जा पाते हैं, बल्कि इसमें इजिली प्रोटॉन बाहर चले जाते हैं। तो जो अच्छे से प्रोटॉन दे देता है, मतलब मींस ये प्लस दे देगा, उसे हम क्या बोलेंगे सर, वो मोर एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये क्या होगा, कम एसिडिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आया ना। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, विच वन, ये कार्बोकेटायन की बात की जा रही है,
ठीक है ना। अगर हम इसको क्वेश्चन के रूप में हमको समझे, देखो टर्सरी हमने ये देखा था कि जो टर्सरी कार्बोकेटायन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होते हैं प्राइमरी के, इसमें हाइपर कंजुगेशन में देखे थे। तो चलो हम समझते हैं कि देखिए हमारे पास क्या है, CH3 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 और इसके पास क्या होता है, प्लस चार्ज। अभी आपको अच्छे से समझाते हैं, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमने ये बताया कि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, आपको ये बताना है कि क्यों होते हैं, बिहाफ ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। ओके चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको अगर आपको समझाना चाहें तो प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है ना। अब समझिए जरा, अब हम समझ रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कार्बन है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है ना, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अगर देखो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले, अभी आप बताओ बच्चा, अगर आपके पास पैसे की कमी हो, आपको पैसे देने वाले बहुत लोग मिल जाए, डिफरेंट डिफरेंट लोग, अलग अलग लोग से आपको हेल्प करने वाले, कहीं आपको ऐसी जरूरत लग जाए जहां पे आपको पैसे की, आप हॉस्पिटलाइज है, इन द सेंस भगवान ना करे आप हॉस्पिटलाइज हो, लेकिन आप हॉस्पिटलाइज हैं, आपको अलग अलग स्रोत से, आपको सोर्स से पैसा मिलने वाला हो, ठीक है ना, तो आप थोड़ा स्टेबल फील करेंगे। दैट्स मेन रीजन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, तो अलग अलग तरह से मतलब क्या तरह से इसको इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। जब ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा, दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल। तो अब देखो यहाँ पर दो लोगों के थ्रू मिलने वाला है, यहाँ पर क्या होगा, एक लोगों के थ्रू मिलने वाला है, तो आप कंपेरिजन करोगे ना तो ये लगेगा कि हाँ जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल है रेदर देन सेकेंडरी, एंड अनदर पार्ट इज प्राइमरी। तो आप यहाँ बताते हो कि जो सर सेकेंडरी टर्शियरी होता है, सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है, तो हम कहते हैं जो टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है। आया समझ में आपको, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट से ऐसे करना है सर, अगर हाइपर कंजुगेशन से आया तो आप हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना के करने वाले हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास, लेट सपोज इसके पास क्या है, CH3 यहाँ पर क्या होगा, CH3, अब आपको बताना है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा H, और देन अदर हमारे पास ये हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वन देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है हमारा CH3 और यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर क्या है H, इसके पास है नेगेटिव चार्ज। अगर हम सब आपसे बोले विच वन इज मोर स्टेबल, और कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फ्रॉम द इंडक्टिव इफेक्ट, एक मिनट के लिए हम हट रहे हैं, आप समझिए जरा, बताइए। हो गया आपका, समझ लिए, तो कौन सा आपको समझ में आएगा कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बेसिकली जो कार्बन है यहाँ पर, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कार्बन है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। अब आपके पास ऑलरेडी आपने बहुत सारा अपने स्वीट्स खा लिया, ठीक है ना, अच्छे से स्वीट्स खा लिया, लेकिन आपको कोई आ रहा है फिर से स्वीट्स दे रहा है, ठीक है, लो मेरी तरफ से खा लो, फिर से कोई आ रहा है फिर से दे रहा है बच्चा, तो मेरी तरफ से खा लो, फिर कोई दूसरे से आ रहा है आपको फिर से दे रहे हैं मेरी तरफ से खा लो। आप ऑलरेडी बहुत सारा खाए हुए हो, लेकिन अलग अलग टीचर आपको अलग अलग अपना जो उनका अटैचमेंट होता है, अफेक्शन होता है, उसके थ्रू आपको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अब वहां पर आप अनस्टेबल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से खा लिया है ना। तो सेम मैटर यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, मतलब इसके हिसाब से समझो कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हो जा रहे हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो आप बताओ कि इसको स्टेबल करेंगे अनस्टेबल करेंगे। अब आप अपने जो कार्बन आयन है इसकी जगह पे आप अपने आप को खुद को रखो, और आप बहुत अच्छे से स्वीट्स को खाए हुए हो, ये सर लेकर आए, ये सर लेकर आए, ये सर लेकर आए, आप बहुत स्टेबल हो जाओगे ना, क्या खाओगे, नहीं खा पाओगे ना। तो सेम ये भी कार्बन फील करेगा उस समय, जो फील आपको होगा वही कार्बन ये भी होगा, तो ये अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। तो ये अनस्टेबल होगा, यहाँ का जो केस है वो अलग है, इसलिए बताया जाता है कि जो हमारे पास ये होता है, फिर उसके बाद हमारे पास ये होता है, तो हम कहते हैं कि जो प्राइमरी कार्बन आयन होता है वो स्टेबल होता है कंपेरिजन टू सेकेंडरी कार्बन आयन, वो स्टेबल होता है कंपेरिजन टू टर्शियरी कार्बोकेटायन, सॉरी कार्बन आयन। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी कार्बन आयन है इज द मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बन देन टर्शियरी कार्बन आयन। ओके, यू गॉट इट। चलिए बच्चा, ये हो गया आपका, ओके, कोई दिक्कत आपको अभी तक नहीं होगी ना। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम देखिए बच्चा,
एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें कि अगर आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड आ जा रहे हैं जस्ट लाइक CH3 हो गया, हमारे पास COOH हो गया, ठीक है ना, और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड आ जा रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा CH2 Cl COOH। अगर हम आपसे पूछे विच वन इज मोर एसिडिक, तो आप क्या बताने वाले हो? सिंपल सा क्वेश्चन है, विच वन इज मोर एसिडिक। ये क्वेश्चन जो आता है बेसिकली, तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर जो एसिडिक नेचर शो करेगा, जिसके पास माइनस आई होंगे सर वो ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा, तो माइनस आई इसके पास है, तो नहीं सर इसके पास तो जो प्लस आई इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। एक सेकेंड, इसके पास सर जो होता है वो क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है, लेकिन सर इसके पास जो होता है वो क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल। वाओ, आपको समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं बच्चा। अगर हमारे पास कुछ ऐसे सीरीज दिए गए, क्या CH2 CH3 ले लेते हैं, और नहीं CH2 लेते बच्चा, एक सेकेंड, CH2 फ्लोरीन COOH लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा कंपाउंड लिया गया CH2 C, नेक्स्ट वन लिया गया CH2 BrCOOH लिया गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें पूछे विच वन इज मोर एसिडिक, आपसे पूछे कि विच वन इज मोर एसिडिक, फिर आपने क्या बताना है? तो आपको ये बताना है कि सर जिसके पास माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज्यादा क्या शो करता है? एसिडिक नेचर शो करता है। तो मैं बोलूंगा सबके पास तो सर बच्चा यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, फिर आपको वो ऑर्डर का हेल्प लेना होगा जिस ऑर्डर को माइनस आई इफेक्ट में हमने आपको बताया हुआ था, ठीक है ना। जनरली क्या होगा, यहाँ पर जो फ्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन की जो इंडक्टिव इफेक्ट होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो ज्यादा होती है। दैट्स वाई हम कहते हैं जो फ्लोरीन है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेरिजन टू क्लोरीन, इसकी होती है किसकी कंपेरिजन टू Br। अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें या मोर एसिडिक की बात, स्टेबिलिटी नहीं मोर एसिडिक नेचर की बात करें, तो हम कहेंगे सर जो फ्लोरीन वाला है ना वो ज्यादा एसिडिक होगा देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन। आया आपको समझ में? कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई होगी ना। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। CH3 हो जाएगा CH2Cl COOH, ठीक है। और नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन क्या है? CH3 CH2 CHCl COOH, ओके। नेक्स्ट वन हमारा क्या है? CH3 CH2 CH2 CHCl OH, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना, विच वन इज मोर एसिडिक, अब आप इसको बताओ कि विच वन इज मोर एसिडिक, क्या डिस्टेंस पर इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है? तो आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मैंने हिंट दे दिया आपको कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करने वाला है, तो डिस्टेंस पे इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि विच वन इज मोर एसिडिक इन 1 2 3 क्वेश्चंस। आया आपको समझ में? चलिए अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जा रहा है कि हमारे पास है ये क्या NH3 एंड हमारे पास क्या है ये एनिलीन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज मोर बेसिक, अब बेसिक की बात कर लिया जाए, कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होगा? अगर हम जनरली अगर यहाँ पर ले लें, एक सेकेंड बच्चा लोग, अगर हम जनरली यहाँ पर लेते हैं RNS2, ठीक है, यहाँ पे लोन पर दिखाया जाता है, ये हमारा क्या है? प्राइमरी एमीन है, ठीक है ना, ये एमाइन है, ये क्या होगा? एनिलीन है, तो ये प्राइमरी एमाइन है, ये क्या है? एनिलीन है। आपसे पूछा जाए विच वन इज मोर बेसिक, तो आपको देखकर लगेगा सर काम करते हैं ना सर, इसमें जो स्ट्रक्चर है ये भयंकर है, बड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो सर इसका जो बेसिक नेचर होगा वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक रूल आ जाता है जिसे आपने पढ़ा है, क्या? रेजोनेंस। क्या पढ़ा है? रेजोनेंस। सर यहाँ रेजोनेंस आने की वजह से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन की जो डोनेशन करता है, ये रेजोनेंस में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रेजोनेंस में चला जाता है, जिसकी वजह से ये डिसस्टेबलाइजेशन मींस कि ये बेसिसिटी इसकी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो बेसिसिटी जब घट जाएगी तो आप बोल दोगे सर ना ये इसमें जो प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट हुआ कर रहा है, इसलिए जो बेसिसिटी होगी वो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? NH2 की होगी। तो थोड़ा सा आपको रेजोनेंस वगैरह देखना होगा, इसलिए हमने उसको पहले पढ़ाया कि रेजोनेंस समझना होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा बच्चा, एक सिंपल सा छोटा सा ये हमारा क्लास था,
ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखिएगा। एग्जाम मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया था आपकी बेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप कंपटीशन एग्जाम को क्वेश्चन देखिए, उसको थोड़ा समझिए, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं, सॉरी नेक्स्ट सेशन में आ रहे हैं, तो नेक्स्ट सेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा एरोमेटिसिटी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।